हरे कृष्णा। राधे राधे। माघ मास की प्रातः काल बेला में आप सबका स्वागत है। आज है माघ मास का छठा दिन। माघ मास में प्रतिदिन प्रातः कालीन स्नान, दान, जप और कथा श्रवण का विशेष महत्व है और इसलिए इस समय हम सुन रहे हैं माघ मास से जुड़ी हुई उसके महात्म्य को दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथाएं। हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कल की कथा में हमने सुना कि ऋषि मृग सिंह द्वारा यमराज जी की विस्तृत स्तुति की गई और उस स्तुति से प्रसन्न होकर यमराज जी स्वयं दिव्य रूप धारण करके मुनि के समक्ष प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यमराज ने कहा, हे मुनि, मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगसंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर वे सोकर उठे कि भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हो गई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देखकर माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुलाकर उनके साथ अपने घर चली गई। इस प्रकार विप्रवर मृगसृग को वरदान देकर यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम में लौट गए। जो मानव प्रतिदिन यमराज की कल सुनाई गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी अब मृत्यु से पराभव नहीं होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ऋषि वशिष्ठ से इस प्रकार महात्म्य सुनने के बाद राजा दिलीप ने कहा, हे मुन, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहां का वृतांत कैसे कहा, पापियों की यातना और पुण्य यात्माओं की गति के संबंध में क्या कहा। मैं पुण्य और पाप के शुभ तथा अशुभ फलों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। राजा दिलीप की जिज्ञासा सुनकर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ भी कहा और जो योज कहा था, अब मैं तुम्हें सारा बता रहा हूँ। उन कन्याओं ने कहा, हे माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहां सर्वदा चारों प्रकार के जीवी को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधीर, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी और मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय और दयालु पुरुष है, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। अनेक प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्यनंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से सुशोभित है। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। जो माघ मास में प्रतिदिन प्रातः कालीन स्नान करते हैं, वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्माओं जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्यनंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सबकी अनुवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद अर्ध आदि निवेदन कर प्रिय वचनों में कहते हैं कि आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतः एवं धन्य है, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है।
अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। हे माताओं और बंधुजन, अब हम वहां के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन कर रही हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले और दान ना देने वाले पापी जीव हैं, वे वहां यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उनका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, लेकिन भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वो मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा हुआ है और कहीं रेत और कंकरों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों के धार के समान होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कूसों से सारा मार्ग ढका रहता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसलना देने वाली चिकने ढेले, कहीं खूब तपती हुई बालू, तो कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार है, जहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष हैं, कहीं दावान, कहीं तपी हुई सीला और कहीं हम से और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं करों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते रहते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थर्र उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहना पड़ता है और इससे पापी जीव सूखते और रोते रहते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा भयंकर है। वहां राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। वह सभी ओर से दुर्गम और निर्जल है, कोई मार्ग आकर नहीं मिलता। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहां अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान, कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है और ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा सभी पाप परायण मूढ़ जीवों को बलपूर्वक से ले जाया जाता है। यमलोक में वापस आई हुई उन कन्याओं ने यमलोक के मार्ग का विवरण किया था और अब आगे वह यमलोक में रहने वाले जीवों के विषय में बताएगी, यमदूतों के बारे में बताएंगे और वह हम सुनेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की कल की अगली कड़ी में। इन कथाओं को प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनते रहिए। अगर यह वीडियो और यह कथाएं अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके सबको शेयर करते रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत की कथाएं और कथाओं के साथ आरती भी मिल जाएंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।